क्वेश्चन नंबर 151 क्या है? 5वीं सदी के ध्यान मग्न बुद्धा किससे संबंधित हैं? 5वीं सदी के ध्यान मग्न बुद्धा किससे संबंधित है? यानी कि 5वीं सदी में ध्यान मग्न बुद्धा की मूर्ति बनाई गई है वो किससे संबंधित है? शुंग से, गांधार से, गुप्त से या मौर्य से? तो यहाँ पर ऑब्वियस सी बात है कि शैली के बारे में पूछ रहा है, तो सिंपल है, क्या इसमें सही हो जाएगा? ये गुप्त काल के टाइम की जो है मूर्ति है, जो गुप्त काल के समय शैली विकसित हुई थी, उसी शैली में इसको बनाया गया, यानी कि गुप्तों के टाइम पर बनाया गया है। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 152 हम लोग देखेंगे। निम्नलिखित मंदिरों में से किसका शिखर द्रविड़ शैली का है? निम्नलिखित मंदिरों में से किसका शिखर द्रविड़ शैली का? भुवनेश्वर का अनंत वासुदेव मंदिर, खजुराहो का कंदरिया महादेव मंदिर, शिरपुर का लक्ष्मण मंदिर या ग्वालियर का तेली मंदिर? आपको बताना इनमें से किसका शिखर जो है द्रविड़ शैली का है। तो बहुत ही सिंपल है क्वेश्चन नंबर 152, और इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, ग्वालियर का तेली मंदिर। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 153 देखेंगे। गुप्त सिक्कों पर पहला संग्रह कहाँ पाया गया था? गुप्त सिक्कों का पहला संग्रह कहाँ पाया गया था? कालीघाट में, मध्य प्रदेश में, पटना में या महाराष्ट्र में? गुप्त सिक्कों का पहला संग्रह कहाँ पाया गया था? सही उत्तर क्या हो जाएगा? कालीघाट में। कहाँ पर? कालीघाट में। क्वेश्चन नंबर 153 का ऑप्शन ये सही हो जाएगा, कालीघाट में। क्वेश्चन नंबर 154 देखेंगे हम लोग। किस काल के दौरान भारतीय मूर्ति कला श्रेष्ठ प्रकृतिवाद आकृति तथा भावना का पूर्ण विलयन निरूपित करती है? मौर्य काल, शुंग काल, कुषाण काल या गुप्त काल? आप लोग एज इट इज जैसे लाइव में उत्तर देते हैं, सभी लोग उत्तर देते रहेंगे। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 154, और इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा, गुप्त काल। क्या हो जाएगा? गुप्त काल। क्वेश्चन नंबर 155 देखेंगे हम लोग। गुप्त अवधि की मूर्तियों की निम्नलिखित विशेषताएं कौन सी हैं? बालकनी और छतरी के साथ स्तूप, ग्रीक रोमन शैली और तकनीकी, देवताओं के चारों ओर हालों की विस्तृत सजावट, उभरी हुई नक्काशी के मूर्तिकला और शंख। क्वेश्चन नंबर 155 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन यहाँ पर सी सही हो जाएगा, देवताओं के चारों ओर हालों की विस्तृत सजावट। ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 156 देखेंगे हम लोग। गर्भघर का क्या अर्थ है? मंडप, शिखर, गर्भगृह या आमलक? गर्भघर का क्या संबंध है, इसका क्या अर्थ है? तो सिंपल है, गर्भघर का मतलब होता है गर्भगृह, जहां पर मंदिर के मुख्य देवता का मूर्ति होता है। क्वेश्चन नंबर 57 देखेंगे हम लोग। इनमें से कौन सा भारतीय मंदिर का हिस्सा नहीं है? कलश, बेसर, जगती या विमान? इनमें से कौन सा भारतीय मंदिरों का हिस्सा नहीं है? क्वेश्चन नंबर 157 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा, बेसर जो है ये मंदिर कला का हिस्सा नहीं है। कलश, जगती और विमान ये तीनों क्या हैं? मंदिर कला के जो है आयाम है। क्वेश्चन नंबर 158 देखेंगे हम लोग। गुप्तकालीन मंदिरों के मुख्य अंग थे। गुप्तकालीन मंदिरों के मुख्य अंग थे मंडप, गर्भगृह, वेदिका, हर्मिका, थूहा। वेदिका, हर्मिका, छत्रावली, थूहा, कुप्टी। जगती, गर्भगृह, प्रवेश द्वार, मंडप व शिखर। गर्भगृह, वेदिका, प्रवेश द्वार, थूहा व कुप्टी। क्वेश्चन नंबर 158, और इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, जगती, गर्भगृह, प्रवेश द्वार, मंडप व शिखर। क्वेश्चन नंबर 159 देखेंगे हम लोग। गुप्त काल की मंदिर वास्तुकला का सही कालक्रम बताइए। भूमरा, देवगढ़, सांची, बोधगया, देवगढ़, बोधगया, सांची, भूमरा, सांची, भूमरा, देवगढ़, बोधगया, बोधगया, भूमरा, देवगढ़, सांची। तो गुप्त काल की मंदिर वास्तुकला का सही कालानुक्रम क्या है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा, देवगढ़, बोधगया, सांची और भूमरा। क्वेश्चन नंबर 160 देखेंगे हम लोग। विश्व प्रसिद्ध देवगढ़ का मंदिर उत्तर प्रदेश के किस नगर के समीप है? आगरा, ललितपुर, कानपुर या गढ़मुक्तेश्वर? देवगढ़ का मंदिर उत्तर प्रदेश के किस नगर के समीप स्थित है? सही उत्तर क्या हो जाएगा साथियों? ये ललितपुर में है। कहाँ पर है? ललितपुर में है। देवगढ़ का विष्णु मंदिर कब बनना शुरू हुआ था? 5वीं सदी में, 6वीं सदी में, 7वीं सदी में या 9वीं सदी में? देवगढ़ का विष्णु मंदिर कब बनना शुरू हुआ था? सही उत्तर क्या हो जाएगा? 5वीं सदी में। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 162 देखेंगे। निम्नलिखित में से
सर्वोतभृत शैली का मंदिर कौन सा है? नचना कुठार स्थित पार्वती मंदिर, भीतर गांव स्थित ईंटों का मंदिर, देवगढ़ स्थित दशावतार मंदिर, तिगवा स्थित कंकाली देवी मंदिर। क्वेश्चन नंबर 162 और इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? देवगढ़ स्थित दशावतार मंदिर। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 163 देखेंगे हम लोग। भारतीय स्थापत्य कला के पहले सर्वतोभद्र मंदिर का नाम क्या है? सांची का मंदिर संख्या 1, एरण में विष्णु मंदिर, देवगढ़ में दशावतार मंदिर, नचना कुठार में पार्वती मंदिर। तो बहुत ही सिंपल है, हमने सेम सवाल अभी ऊपर भी किया, तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 64 देखेंगे हम लोग। शयन मुद्रा में मिली सर्वाधिक मूर्तियां किसकी हैं? शिव की, गणेश की, ब्रह्मा की या विष्णु की? शयन मुद्रा में मिली सर्वाधिक मूर्तियां किसकी हैं? तो बहुत ही सिंपल है, आपने भगवान विष्णु को शयन करते हुए शेषनाग के ऊपर अक्सर देखा होगा। तो भगवान विष्णु की मूर्तियां अधिकांश शयन करते हुए ही बनाई गई हैं। क्वेश्चन नंबर 165 देखेंगे। विष्णु प्रतिमा में गदा को किस प्रतीक के रूप में अंकित किया गया है? विष्णु प्रतिमा में गदा को किस प्रतीक के रूप में अंकित किया गया है? अलौकिकता, सहचरी, वाहन या सहचर? गदा किस बात का प्रतीक है विष्णु के प्रतिमा में? सही उत्तर क्या हो जाएगा? सहचरी। ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा, सहचरी। क्वेश्चन नंबर 165 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 166 देखेंगे हम लोग। गुप्तकालीन मंदिर की बाहरी दीवार के एक ताखा में विष्णु अनंत साई की विश्राम अवस्था में मूर्ति बनी हुई है। इस मंदिर का नाम है विष्णु मंदिर एरण, उदयगिरी विदिशा, दशावतार मंदिर देवगढ़, मंदिर संख्या 17 सांची। तो गुप्तकालीन मंदिर की बाहरी दीवार के एक ताखा में विष्णु अंताशाई की विश्राम अवस्था में मूर्ति बनी हुई है। मंदिर का नाम क्या है? क्वेश्चन नंबर 166 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा, दशावतार मंदिर देवगढ़। आगे बढ़ेंगे। महाबोधि मंदिर बोध गया किस युग का है? मौर्य, गुप्त, पाल या ब्रिटिश? महाबोधि मंदिर जो कि बोध गया में स्थित है किस युग का है? मौर्य, गुप्त, पाल या ब्रिटिश? क्वेश्चन नंबर 167 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा, गुप्त। ठीक है ना। आगे देखेंगे। देवगढ़ मंदिर की वास्तुशैली कौन सी है? नागर है, द्रविड़ है, बेसर है या देराज है? देवगढ़ मंदिर की वास्तुशैली कौन सी है? क्वेश्चन नंबर 168 और इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन यहाँ पर ये सही हो जाएगा, नागर शैली है। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 169 देखेंगे हम लोग। वराह किसका अवतार है? शिव का, बुद्ध का, तीर्थंकर का या विष्णु का? वराह किसका अवतार है? तो बहुत सिंपल है, वराह भगवान विष्णु का अवतार है। क्वेश्चन नंबर 170 हम लोग देखेंगे। गुप्त काल का प्रसिद्ध ईंट मंदिर कहाँ पर है? देवगढ़ में है, भीतर गांव में है, एरण में है या बोध गया में है? तो बहुत ही सिंपल है, सही उत्तर क्या हो जाएगा? भीतर गांव। ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 171 देखेंगे। पकी हुई मिट्टी की ईंट से बना सर्वप्रथम मंदिर है? जलगांव, भीतरगांव, मालेगांव या इनमें से कोई नहीं? तो बहुत ही सिंपल है, ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा, भीतरगांव। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ेंगे। आप सभी लोग लाइक जरूर करेंगे, जो साथीगण चैनल पर जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे। 172 देखेंगे। मध्य प्रदेश में विदिशा के समीप स्थित उदयगिरी गुफाएं संबंधित हैं? मौर्य काल से, वाकाटक काल से, गुप्त काल से या सातवाहन काल से? मध्य प्रदेश में विदिशा के समीप स्थित उदयगिरी की गुफाएं किससे संबंधित हैं? क्वेश्चन नंबर 172, इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, गुप्त काल। क्वेश्चन नंबर 173 हम लोग देखेंगे। चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में उत्कीर्ण उदयगिरी की गुफाएं किसके निकट हैं? भोपाल, औरंगाबाद, हम्पी या लुम्बिनी? क्वेश्चन नंबर 173 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? भोपाल के निकट है। क्वेश्चन नंबर 74 देखेंगे हम लोग। गुप्त काल में बनी ब्राह्मण मूर्तियों में सबसे अधिक प्रभावशाली विष्णु के वराह अवतार की मूर्ति इनमें से किस स्थान पर स्थित है? उदयगिरी में, उज्जैन में, देवगढ़ में या नचना कुठार में? क्वेश्चन नंबर 174 और इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? उदयगिरी में। ठीक है ना। आगे बढ़ेंगे। उदयगिरी की गुफाएं किस धर्म से संबंधित हैं? उदयगिरी की गुफाएं किस धर्म से संबंधित हैं? बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म, ईसाई धर्म या जैन धर्म? हाँ, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? हिंदू धर्म। साथियों, उदयगिरी की गुफाएं अलग हैं और उदयगिरी खंडगिरी की गुफाएं अलग हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना है।
क्वेश्चन नंबर 176 देखेंगे, गुप्तकालीन मूर्तियों में यमुना नदी के वाहन के रूप में किस जीव को दर्शाया गया है? मछली, कुर्म, मगरमच्छ या दरियाई घोड़ा? यमुना नदी के वाहन के रूप में किसको दर्शाया गया है? सही उत्तर क्या हो जाएगा? कुर्म को दर्शाया गया है। क्वेश्चन नंबर 77 देखेंगे, गुप्त काल से संबंधित मूर्तियों में गंगा इनमें से किस जानवर पर खड़ी दर्शाई गई है? यानी कि गंगा का वाहन क्या है? मगरमच्छ है, कछुआ है, शेर है या मछली है? क्वेश्चन नंबर 177 और इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, मगरमच्छ। कुर्म किसका है? ये है यमुना नदी का। क्वेश्चन नंबर 178, 5वीं सदी ईस्वी के ध्यान मग्न बुद्धा किससे संबंधित हैं? शुंग, गांधार, गुप्त या मौर्य? ये तो रिपीटेड सवाल है, ऑप्शन यहाँ पर सी सही हो जाएगा, गुप्त। क्वेश्चन नंबर 179, सुल्तानगंज बुद्ध की आदमकद ताम्र प्रतिमा किस काल की है? मौर्य काल की, वाकाटक काल की, कुषाण काल की या गुप्त काल की? सुल्तानगंज बुद्ध की आदमकद ताम्र प्रतिमा किस काल की है? क्वेश्चन नंबर 179 और इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, गुप्त काल की है। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 180 सुल्तानगंज से प्राप्त गुप्तकालीन बुद्ध प्रतिमा की भाव भंगिमा है? ध्यान मुद्रा, अभय मुद्रा, वितर्क मुद्रा या धर्म चक्र प्रवर्तन मुद्रा? क्वेश्चन नंबर 180 और इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? अभय मुद्रा। ठीक है ना। तो सुल्तानगंज से प्राप्त गुप्तकालीन बुद्ध प्रतिमा की भाव भंगिमा क्या है? अभय मुद्रा। क्वेश्चन नंबर 181, गुप्तकालीन सुल्तानगंज से प्राप्त बुद्ध की प्रसिद्ध कांस्य प्रतिमा किस संग्रहालय में रखी गई है? ब्रिटिश संग्रहालय लंदन, बर्मिंघम संग्रहालय बर्मिंघम, लूव्र संग्रहालय पेरिस या राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली? क्वेश्चन नंबर 181 और इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? बर्मिंघम संग्रहालय बर्मिंघम। क्वेश्चन नंबर 182, गुप्त स्थापत्य की प्रसिद्ध मूर्ति गोवर्धनधारी कृष्ण किस संग्रहालय में रखी गई है? गुप्त स्थापत्य की प्रसिद्ध मूर्ति गोवर्धनधारी कृष्ण किस संग्रहालय में रखी गई है? राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली, भारत भवन भोपाल, भारत कला भवन वाराणसी या सारनाथ संग्रहालय वाराणसी? चलिए सभी लोग फटाफट आंसर करते जाएंगे। देखिए बिल्कुल आपको एज इट इज उत्तर करते जाना जिससे आप लाइव क्लास में करते हैं। हाँ, सही उत्तर 182 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, भारत कला भवन वाराणसी। क्वेश्चन नंबर 183 देखेंगे, प्रसिद्ध लौह स्तंभ कहाँ स्थित है? सारनाथ में, प्रयागराज में, अजीमाबाद में या नई दिल्ली में? प्रसिद्ध लौह स्तंभ कहाँ पर स्थित है? सही उत्तर क्या हो जाएगा? नई दिल्ली में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 184 देखेंगे हम लोग, किस युग को शास्त्रीय युग या क्लासिकल एज कहा जाता है? मौर्य, गुप्त, कुषाण या चोल? किस युग को शास्त्रीय युग कहा जाता है? 184 और इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, गुप्त काल को। मकर वाहिनी गंगा और कुर्म वाहिनी यमुना की आकृतियां सर्वप्रथम मिलती हैं मौर्य काल में, शुंग काल में, गुप्त काल में या राष्ट्रकूट काल में? क्वेश्चन नंबर 185 और इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? गुप्त काल में प्राप्त होती हैं। क्वेश्चन नंबर 186 देखेंगे हम लोग, भारतीय मंदिर निर्माण में शिखर का सर्वप्रथम प्रयोग किस मंदिर में आरंभ हुआ था? देवगढ़ का दशावतार मंदिर, सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर, भीतरगांव का ईंट मंदिर या खजुराहो का कंदरिया महादेव मंदिर? क्वेश्चन नंबर 186 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, देवगढ़ का दशावतार मंदिर। 87 देखेंगे, निम्नलिखित में से एक पंचायतन शैली का मंदिर है? सांची मंदिर, कंदरिया महादेव मंदिर, विमल वसही मंदिर या तेली मंदिर? पंचायतन शैली का मतलब होता है जब गर्भगृह में एक मुख्य देवता के साथ में कई अन्य देवताओं की मूर्तियां हों तो इसको पंचायतन शैली कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 187 और इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, कंदरिया महादेव मंदिर। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 188 देखेंगे, राजकीय संग्रहालय मथुरा में सुरक्षित खड़ी हुई बुद्ध प्रतिमा किस युग की है? कुषाण, गुप्त, शुंग या मौर्य? राजकीय संग्रहालय मथुरा में सुरक्षित खड़ी हुई बुद्ध प्रतिमा किस युग की है? क्वेश्चन नंबर 188 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, गुप्त काल की है। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 189 देखेंगे, एलोरा की गुफाएं बनाई गई हैं पल्लव काल में, चालुक्य काल में, सातवाहन काल में या राष्ट्रकूट काल में?
तो एलोरा की गुफाएं किस काल में बनाई गई हैं? राष्ट्रकूट काल में बनाई गई हैं। क्वेश्चन नंबर 189 का सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 190 देखेंगे। एलोरा में गुफा मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? पल्लवों ने, चालुक्यों ने, राष्ट्रकूटों ने या चोलों ने? तो सिंपल है, राष्ट्रकूट हो जाएगा। 191 एलोरा की प्रसिद्धि का कारण है चित्र शैली, धार्मिक विषय वस्तु, कैलाश मंदिर या नटराज की मूर्ति? तो बहुत ही सिंपल है, कैलाश मंदिर। गुफा संख्या 16 में है। किसमें? गुफा संख्या 16 में है कैलाश मंदिर। इसको एलोरा का जान भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 192 देखेंगे। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट नरेश ने कराया था। उस नरेश का नाम क्या था? अमोघ वर्ष, दंती दुर्ग, कृष्ण प्रथम या विक्रमादित्य? सही उत्तर क्या हो जाएगा? कृष्ण प्रथम। क्वेश्चन नंबर 193 देखेंगे। एलोरा की गुफाओं का अन्य नाम क्या है? बाघौर नहीं है, बेरुल या एलापुर इसका नाम है। ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। 193 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ये भी गलत है, ये भी गलत है। क्वेश्चन नंबर 194 एलोरा की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? तो ये महाराष्ट्र में है, बहुत ही सिंपल है, औरंगाबाद में है। कहाँ पर? औरंगाबाद। एलोरा में कुल 34 गुफाएं प्राप्त होती हैं, जैन, बौद्ध और सनातन धर्म से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 195 एलोरा की गुफाएं डाट 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 के निकट स्थित हैं। एलिफेंटा, अजंता, बाघ या सित्तनवासल? तो ये अजंता के करीब में स्थित हैं। कहाँ पर? अजंता के करीब में स्थित हैं। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 196 देखेंगे। एलोरा किस राज्य में स्थित है? एलोरा किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश में नहीं है, गुजरात में नहीं है, महाराष्ट्र में है। ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा, महाराष्ट्र में है। 197 देखेंगे। एलोरा की गुफाएं अजंता की गुफाओं से कितनी दूरी पर स्थित हैं? एलोरा की गुफाएं अजंता की गुफाओं से कितनी दूरी पर स्थित हैं? क्वेश्चन नंबर 197 और इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 100 किलोमीटर, लगभग 100 किलोमीटर की दूरी पर स्थित हैं। क्वेश्चन नंबर 198 देखेंगे हम लोग। एलोरा में कुल कितनी गुफाएं हैं? तो अभी हमने बताया एलोरा में कुल 34 गुफाएं हैं, तो ऑप्शन ये यहाँ पर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 199 देखेंगे। एलोरा प्रसिद्ध है चित्रों के लिए, धार्मिक स्थल के लिए, वस्त्र निर्माण के लिए या मूर्ति के लिए? 199 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? मूर्ति के लिए। क्वेश्चन नंबर 200 देखेंगे हम लोग। वह गुफा मंदिर जो बौद्ध, जैन और हिंदू धर्मों को समर्पित है? सिंपल है, एलोरा। एलोरा जो है बौद्ध, जैन और हिंदू धर्म के 17 गुफाएं हैं, जैन धर्म के 5, बौद्ध धर्म के 12। टोटल गुफाओं की संख्या 34 यानी कि 34 है। नंबर 201 देखेंगे हम लोग। रामायण व महाभारत पैनल कहाँ उत्कीर्ण है? अर्जुना मंदिर बांसवाड़ा, कैलाश मंदिर एलोरा, मीनाक्षी मंदिर मदुरई या लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर? रामायण व महाभारत पैनल कहाँ उत्कीर्ण है? सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, कैलाश मंदिर एलोरा। क्या हो जाएगा? कैलाश मंदिर एलोरा। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 202 देखेंगे। कैलाश मंदिर किस गुफा मंदिर समूह का हिस्सा है? अजंता, एलोरा, एलिफेंटा या कांधेरी? सही उत्तर क्या हो जाएगा? एलोरा गुफा श्रृंखला का हिस्सा है। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ेंगे। कैलाश मंदिर बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत बार सवाल पूछे गए हैं। कैलाश मंदिर कहाँ स्थित है? तो बहुत ही सिंपल है, दिलवाड़ा राजस्थान में नहीं होगा, औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित है, क्योंकि एलोरा गुफाएं यहीं पर स्थित है। कैलाश मंदिर के मध्य स्थापित है गणेश, शिव पार्वती, शिवलिंग या पार्वती? कैलाश मंदिर के मध्य में स्थापित है। सही उत्तर इसमें क्या हो जाएगा साथियों? शिवलिंग स्थापित है। क्या स्थापित है? शिवलिंग स्थापित है। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 205 देखेंगे हम लोग। एलोरा की गुफा संख्या डाट 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 रावण की खाई के नाम से प्रसिद्ध है। 10वीं गुफा, 16वीं गुफा, 20वीं गुफा या 14वीं गुफा? एलोरा की गुफा संख्या डाट 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 रावण की खाई के नाम से प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 205 और ये ऑप्शन यहाँ पर डी सही हो जाएगा, गुफा संख्या 14। 206 नंबर देखेंगे। इनमें से एलोरा का कैलाश मंदिर किस शैली में निर्मित है? नागर शैली में, बेसर शैली में, द्रविड़ शैली में या इनमें से कोई नहीं? इनमें से एलोरा का कैलाश मंदिर किस शैली में निर्मित है? क्वेश्चन नंबर 206 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, द्रविड़ शैली में निर्मित है। इसमें द्रविड़ शैली में निर्मित है। अच्छा आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 207 देखेंगे हम लोग।
207, एलोरा की वह कौन सी गुफा है जिसमें रावण द्वारा कैलाश पर्वत को हिलाने की थीम को दिखाया गया है? गुफा संख्या 14, गुफा संख्या 16, गुफा संख्या 20 या गुफा संख्या 19? तो क्वेश्चन नंबर 207 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? गुफा संख्या 16। ठीक है ना, गुफा संख्या 16। क्वेश्चन नंबर 208 देखेंगे हम लोग। मूर्ति कला कैलाश पर्वत को हिलाते हुए रावण कहाँ स्थित है? एलोरा गुफाओं में, बाघ गुफाओं में, सित्तनवासल में, अजंता गुफाओं में? तो ये तीनों नहीं होगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए एलोरा गुफाएं, क्योंकि बाघ गुफाओं का संबंध किससे है? बौद्ध धर्म से है। सित्तनवासल का संबंध जैन धर्म से है और अजंता का संबंध भी बौद्ध धर्म से है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा, एलोरा। क्वेश्चन नंबर 209 देखेंगे। कौन सा शैलकृत मंदिर स्थापत्य का एक आश्चर्यजनक उदाहरण है? तो ये एलोरा का कैलाश मंदिर स्थापत्य का आश्चर्यजनक उदाहरण माना जाता है, क्योंकि स्थापत्य का निर्माण फाउंडेशन से, बुनियाद से शिखर की ओर होता है। लेकिन चूंकि यह मंदिर, जो एलोरा का कैलाश मंदिर है, पहाड़ियों को काट करके बनाया गया है, तो इसका निर्माण ऊपर से नीचे की ओर हुआ है। क्या हुआ है? ऊपर से नीचे की ओर इसका निर्माण हुआ है। दैट्स वाई इसको क्या कहा जाता है कि आश्चर्यजनक उदाहरण है स्थापत्य कला का। ठीक है ना। तो निर्माण नॉर्मली ऐसे होता है, लेकिन एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण उल्टा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 210 देखेंगे। इनमें से किस गुफा में कैलाश मंदिर स्थित है? तो गुफा संख्या 16 में कैलाश है। किसमें है? गुफा संख्या 16 में, एलोरा की गुफा संख्या 16 में कैलाश मंदिर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 211 देखेंगे। एलोरा की कौन सी गुफा छोटा कैलाश के नाम से जानी जाती है? छोटा कैलाश किस गुफा को कहा जाता है? 28 को, 16 को, 30 को या 20 को? एलोरा की कौन सी गुफा को छोटा कैलाश कहा जाता है? सही उत्तर क्या हो जाएगा? गुफा संख्या 30 को छोटा कैलाश कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 212 देखेंगे। दर्शनीय मूर्ति कला महिषासुर मर्दिनी इनमें से किस गुफा में है? एलोरा में है, अजंता में है, बादामी में है या एलिफेंटा में है? महिषासुर मर्दिनी कहां पर देखने को मिलती है? क्वेश्चन नंबर 212, ऑप्शन ये सही हो जाएगा, एलोरा। ठीक है ना। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 213। महिषासुर मर्दिनी दुर्गा शिल्प एलोरा की किस गुफा में है? गुफा संख्या 13 में, गुफा संख्या 32 में, गुफा संख्या 14 में, गुफा संख्या 21 में? महिषासुर मर्दिनी दुर्गा शिल्प एलोरा की किस गुफा में है? सही उत्तर क्या हो जाएगा? गुफा संख्या 14। ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा। हाँ, चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 214 देखेंगे। शैलकृत हिंदू स्थापत्य का चरमोत्कर्ष रूप प्रस्तुत करता है? एलोरा गुफा संख्या 16, अजंता गुफा संख्या 10, कान्हेरी गुफा संख्या 26 या एलिफेंटा गुफा संख्या 1? सही उत्तर इसमें क्या हो जाएगा? एलोरा गुफा संख्या 16। आगे बढ़ेंगे। एलोरा में इंद्र सभा के नाम से किस गुफा को जाना जाता है? गुफा संख्या 13, गुफा संख्या 14, गुफा संख्या 32 या गुफा संख्या 33? तो एलोरा में इंद्र सभा के नाम से जाना जाता है गुफा संख्या 32 को। ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा। एलोरा की कौन सी गुफा संख्या विश्वकर्मा गुफा के नाम से जानी जाती है? गुफा संख्या 12, 15, 10 या 9? विश्वकर्मा गुफा किसको कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 216। सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी 10, गुफा संख्या 10 को। देखेंगे कथन कारण वाले इसमें सवाल है। नीचे दो कथन दिए गए हैं। एलोरा का कैलाश मंदिर एकल पाषाण मंदिर है जो कि जीवंत पाषाणी पहाड़ी को उत्कीर्ण करके बनाया गया है। दूसरा कथन देखेंगे। इस भव्य वास्तुशिल्पीय मंदिर का उत्कीर्णन ऊपर से नीचे की ओर व पीछे से आगे की ओर निर्माण के विपरीत क्रम में आरंभ किया गया था। अब आपको बताना है कि इनमें से कौन सा कथन सही है। एक सही है, दो सही है, दोनों सही है या दोनों गलत है? तो इसमें सही उत्तर क्या हो जाएगा? एक और दो, दोनों कथन इसमें सही है। ठीक है ना। कथन ए भी सही है, कथन बी भी सही है, यानी कथन एक और दो दोनों सही है। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 218 देखेंगे। दशावतार गुफा मंदिर कहाँ स्थित है? सित्तनवासल में, बाघ में, एलोरा में या अजंता में? दशावतार गुफा मंदिर कहाँ स्थित है? 218। सही उत्तर क्या हो जाएगा साथियों? एलोरा। दशावतार गुफा मंदिर कहाँ पर स्थित है? एलोरा में स्थित है। आगे बढ़ेंगे।
जैन लघुचित्रों की विशेषताएं जैसे गालों पर आंखों का उभरा होना, कोणीय कोणीयता निम्नलिखित में से किस भित्ति चित्र से अपनाई गई हैं? बाघ भित्ति चित्र, एलोरा भित्ति चित्र, लेपाक्षी भित्ति चित्र या अजंता भित्ति चित्र? क्वेश्चन नंबर 219 और इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? एलोरा भित्ति चित्र। तो एलोरा में चित्र मिलते हैं, मूर्तियां मिलती हैं, स्थापत्य का वो एक अनोखा उदाहरण है ही है। एलोरा में गुफाएं और शैलकृत मंदिर हैं, बौद्धों के, बौद्ध और जैनों के, हिंदू और जैनों के, हिंदू बौद्ध और जैनों के, इन तीनों के हैं। हिंदुओं के 17 गुफाएं, बौद्धों के 12 गुफाएं, जैनों के 5 गुफाएं, टोटल संख्या कितनी है? 34। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 221 देखेंगे हम लोग। एलोरा में कौन सा मंदिर एलोरा की जान है? तो एलोरा की जान कैलाश मंदिर कहा जाता है, गुफा संख्या 16, ठीक है ना। 222 देखेंगे, एलोरा की जान एलोरा की कौन सी गुफा में बुद्ध उपदेश देते हुए निर्मित हैं? गुफा संख्या 4 में, गुफा संख्या 3 में, गुफा संख्या 5 में या गुफा संख्या 7 में? एलोरा की कौन सी गुफा में बुद्ध उपदेश देते हुए निर्मित है? क्वेश्चन नंबर 222 और इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, गुफा संख्या 5। क्वेश्चन नंबर 223 देखेंगे, एलोरा गुफाओं को यूनेस्को ने विश्व विरासत स्थल घोषित किया था 1958 ईस्वी में, 1951 ईस्वी में, 1983 ईस्वी में या 1956 ईस्वी में? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? 1983 ईस्वी में। ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 224 देखेंगे, वह कौन सी गुफाएं हैं जिनमें भारतीय कला का धार्मिक वैविध्य निरूपित हुआ है? एलोरा की गुफाएं, बादामी की गुफाएं, अजंता की गुफाएं या एलिफेंटा की गुफाएं? क्वेश्चन नंबर 224 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, एलोरा की गुफाएं। क्वेश्चन नंबर 225 देखेंगे हम लोग, एलोरा गुफाओं में किस धर्म का प्रतिनिधित्व नहीं है? तो हिंदू है, बौद्ध है, जैन है, ईसाई नहीं है, तो ऑप्शन यहाँ पर बी सही हो जाएगा। एलोरा की बौद्ध दर्शन से संबंध रखने वाली वह गुफा जो बौद्ध भिक्षु छात्रों का छात्रावास थी? गुफा संख्या 5, गुफा संख्या 7, गुफा संख्या 10 या गुफा संख्या 12? क्वेश्चन नंबर 226 और इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, गुफा संख्या 12। एलोरा की जैन गुफाओं में किसकी सर्वाधिक मूर्तियां मिली हैं? गोमतेश्वर पद्मपाणि की, महावीर की, आदिनाथ की या पार्श्वनाथ की? एलोरा की जैन गुफाओं में किसकी सर्वाधिक मूर्तियां मिली हैं? क्वेश्चन नंबर 227 और इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? महावीर की। क्वेश्चन नंबर 228 देखेंगे हम लोग, एलोरा की गुफा संख्या 1 से 12 तक की गुफाएं संबंधित हैं बौद्ध धर्म से, जैन धर्म से, हिंदू धर्म से या इनमें से कोई नहीं? एलोरा की गुफा संख्या 1 से 12 तक की गुफाएं संबंधित हैं। सही उत्तर इसमें हो जाएगा बौद्ध धर्म से संबंधित है। 1 से 12 तक बौद्ध हैं, 12 से लेकर के 29 तक क्या है? हिंदू धर्म की गुफाएं हैं और 29 से लेकर के 34 तक क्या है? वो जैन धर्म की गुफाएं हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। पूर्णतः एकात्मक शैल उत्कीर्ण मंदिर का उदाहरण बताइए। गुप्तकालीन मंदिर, कैलाश मंदिर, लिंगराज मंदिर या सूर्य मंदिर? पूर्णतः एकात्मक शैली में उत्कीर्ण मंदिर कौन सा है? तो ये कैलाश मंदिर एलोरा है, ये पूर्णतः एकात्म पत्थर से निर्मित है। क्वेश्चन नंबर 230 देखेंगे हम लोग, दशा अवतार विष्णु के अवतरण का सही अनुक्रम पहचानिए। कुर्म, वाराह, नरसिंह, मत्स्य। मत्स्य, कुर्म, वाराह, नरसिंह। नरसिंह, वाराह, कुर्म, मत्स्य। वाराह, मत्स्य, कुर्म, नरसिंह। तो ये भगवान विष्णु के अवतार का सही क्रम आपको बताना है। तो सही उत्तर इसमें हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है ना। पहले मत्स्य अवतार, फिर कुर्म, फिर वाराह, फिर नरसिंह। एलिफेंटा कहां पर स्थित है? पनवेल में, थाड़े में, रोहा में या रायगढ़ में? एलिफेंटा कहां पर स्थित है? क्वेश्चन नंबर 231 और इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? रायगढ़ में, ठीक है ना। ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा। एलिफेंटा मुंबई में है, मुंबई में जो है ये समुद्र से घिरा हुआ एक स्थल है। चलिए आगे बढ़ेंगे। शिव तांडव शिल्प कहाँ स्थित है? एलिफेंटा में, एलोरा में, अजंता में या महाबलीपुरम में? शिव तांडव शिल्प कहाँ पर स्थित है? हाँ, सही उत्तर क्या हो जाएगा? एलिफेंटा। क्वेश्चन नंबर 233 देखेंगे। एलिफेंटा गुफाओं का नामकरण किनके द्वारा हुआ था? भारतीयों द्वारा, चीनियों द्वारा, रूसियों द्वारा या पुर्तगालियों द्वारा? सही उत्तर इसमें हो जाएगा पुर्तगालियों द्वारा, ठीक है ना। चलिए
क्वेश्चन नंबर 234 देखेंगे हम लोग, एलिफेंटा किस काल में बनी? राष्ट्रकूट काल में, मौर्य काल में, कुषाण काल में या मध्यकाल में? एलिफेंटा का निर्माण किस काल में हुआ? तो बहुत ही सिंपल है, राष्ट्रकूट काल में एलिफेंटा एलोरा दोनों का निर्माण हुआ है। क्वेश्चन नंबर 235 देखेंगे हम लोग, एलिफेंटा के मंदिरों में कौन से भगवान की मूर्ति मुख्य रूप से बनी है? ब्रह्मा की, शिव की, कृष्ण की या विष्णु की? एलिफेंटा के मंदिरों में कौन से भगवान की मूर्ति मुख्य रूप से बनी है? क्वेश्चन नंबर 235 और इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, भगवान शिव। एलिफेंटा की गुफाएं किस द्वीप पर स्थित है? भारापुरी, मायापुरी, जनकपुरी या अपोलो बंदर? एलिफेंटा की गुफाएं किस द्वीप पर स्थित हैं? क्वेश्चन नंबर 236 और इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? धारापुरी। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 237 देखेंगे, एलिफेंटा गुफाओं को यूनेस्को द्वारा किस वर्ष विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया? 1909 में, 1950 में, 1956 में या 1987 में? बहुत ही सिंपल है, ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा, 1987। क्वेश्चन नंबर 238 देखेंगे हम लोग, हाथी की वह मूर्ति जिसके कारण धारापुरी टापू का नाम बदल करके एलिफेंटा रख दिया गया था, अब स्थित है नेहरू सेंटर मुंबई में, छत्रपति शिवाजी महाराज वस्तु संग्रहालय मुंबई में, भाऊदाजी लार्ड सिटी म्यूजियम मुंबई में, क्वीन विक्टोरिया गार्डन संग्रहालय मुंबई में? क्वेश्चन नंबर 238 और इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, क्वीन विक्टोरिया गार्डन संग्रहालय मुंबई में। ठीक है ना? हाँ, चलिए आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 239 देखेंगे हम लोग, एलिफेंटा से प्राप्त हाथी की मूर्ति की माप है 5.9 गुणे 2.8, 4.3 गुणे 2.6, 5.4 गुणे 6.3, 4.5 गुणे 2.4, सब मीटर में है। तो आपको बताना है कि एलिफेंटा से प्राप्त हाथी की मूर्ति की माप क्या है। क्वेश्चन नंबर 239 और इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन डी, 4.5 मीटर गुणे 2.4 मीटर। ठीक है ना? तो लंबाई और चौड़ाई इसकी दी गई है। एलिफेंटा गुफा मंदिर कहाँ स्थित है? कर्नाटक नहीं होगा, मध्य प्रदेश नहीं होगा, राजस्थान नहीं होगा, महाराष्ट्र यहाँ पर सही है। आगे बढ़ेंगे, प्रसिद्ध शैल उत्कीर्ण त्रिमूर्ति डॉट 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 में है, अजंता में नहीं है, एलोरा में भी नहीं है, बाग में भी नहीं है, एलिफेंटा में है। कहाँ पर है? एलिफेंटा में। क्वेश्चन नंबर 242, विख्यात महेश मूर्ति सदाशिव मूर्ति राक कट कहाँ पर स्थित है? अजंता नहीं होगा, अमरावती नहीं होगा, एलोरा नहीं होगा, एलिफेंटा में। महेश राक कट मूर्ति कहाँ पर है? एलिफेंटा में स्थित है। एलिफेंटा किस लिए प्रसिद्ध है? मंदिरों के लिए, मूर्तियों के लिए, गुफाओं के लिए या हाथियों के लिए? एलिफेंटा किस लिए प्रसिद्ध है? तो एलिफेंटा अपने मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध है, ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। ब्रह्मा विष्णु महेश की त्रिमूर्ति वाला स्थापत्य कहाँ पर अवस्थित है? अजंता में नहीं है, एलोरा में भी नहीं है, कार्ले में भी नहीं है, एलिफेंटा में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 245 पर आ जाएंगे, एलिफेंटा गुफाएं किससे घिरी हुई हैं? पहाड़ों से घिरी हुई हैं, नदियों से घिरी हुई हैं, समुद्र से घिरी हुई हैं, जंगलों से घिरी हुई हैं? तो मैंने शुरुआत में बताया था एलिफेंटा की गुफाएं समुद्र से घिरी हुई हैं। क्वेश्चन नंबर 246 देखेंगे हम लोग, एलिफेंटा में महेश मूर्ति किसमें बनी है? चूना पत्थर, ग्रेनाइट, गाढ़ा भूरा बलुआ पत्थर या लाल बलुआ पत्थर? एलिफेंटा में महेश मूर्ति किससे बनी है? क्वेश्चन नंबर 246 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, ग्रेनाइट से। क्वेश्चन नंबर 247 देखेंगे हम लोग, रावण अनुग्रह मूर्ति रावण कैलाश पर्वत को हिलाते हुए कहां पर निर्मित है? एलिफेंटा में, अजंता में, कार्ले में या कान्हेरी की गुफाओं में? सही उत्तर क्या हो जाएगा? एलिफेंटा की गुफाओं में। एलिफेंटा में किस देवता की मूर्तियों का निर्माण अधिक है? ब्रह्मा, कृष्ण, विष्णु या शिव? तो बहुत ही सिंपल है, किसका है? शिव का। भगवान शिव का सबसे ज्यादा मूर्ति यहाँ पर देखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर 249 देखेंगे हम लोग, एलिफेंटा की गुफाओं में कौन से शिल्प की प्रधानता है? चित्र, वास्तु, मूर्ति या लोक संगीत? सही उत्तर क्या हो जाएगा? मूर्ति की इसमें प्रधानता, इसमें सबसे ज्यादा मूर्तियां हैं। क्वेश्चन नंबर 250 देखेंगे, प्रसिद्ध कल्याण सुंदर मूर्ति शिव पार्वती विवाह कहाँ स्थित है? अजंता में है, कार्ले में है, एलिफेंटा में है या बादामी में है? क्वेश्चन नंबर 250 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, एलिफेंटा में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 251 देखेंगे हम लोग, महेश मूर्ति की ऊंचाई कितनी है? 5.45 मीटर, 3.30 मीटर, 7.1 मीटर या 3.5 गुणे 3.5 मीटर? ठीक है ना? महेश मूर्ति की ऊंचाई कितनी है? बहुत ही सिंपल है, महेश मूर्ति की ऊंचाई है
17 फीट 9 इंच या 5.45 मीटर। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 252 देखेंगे। एलिफेंटा गुफा समूह के अंतर्गत कुल कितनी गुफाएं देखने को मिलती हैं? 5 नहीं होगा, 6 नहीं होगा, 12 नहीं होगा, 7 सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 253 देखेंगे हम लोग। अंधकासुर वध मूर्ति जिस द्वीप पर स्थित है वह इस नाम से जाना जाता है? मायापुरी, लंकापुरी, शिवपुरी या एलिफेंटा? अंधकासुर वध मूर्ति कहां पर प्राप्त होती है? क्वेश्चन नंबर 253 और इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, एलिफेंटा। क्वेश्चन नंबर 254 देखेंगे हम लोग। एलिफेंटा प्रसिद्ध है किसके लिए? चित्रकला के लिए नहीं, हाथी के लिए भी नहीं प्रसिद्ध है, ये त्रिमूर्ति के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? त्रिमूर्ति के लिए ये प्रसिद्ध है। हाँ, त्रिमूर्ति के लिए। आगे बढ़ेंगे, एलिफेंटा से प्राप्त दुर्गा महिष मर्दनी की मूर्ति कहां पर सुरक्षित है? राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में, विक्टोरिया गार्डन संग्रहालय मुंबई में, सालार जंग संग्रहालय हैदराबाद में, छत्रपति शिवाजी महाराज वस्तु संग्रहालय मुंबई में। क्वेश्चन नंबर 255 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, छत्रपति शिवाजी महाराज वस्तु संग्रहालय मुंबई। क्वेश्चन नंबर 256 देखेंगे। शिव पार्वती पासा खेलते हुए मूर्ति इनमें से किस गुफा में प्राप्त होती है? एलोरा में, बादामी में, एलिफेंटा में या अजंता में? क्वेश्चन नंबर 256 का सही उत्तर क्या हो जाएगा साथियों? बहुत ही सिंपल है, एलिफेंटा यहाँ पर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 257 देखेंगे हम लोग। एलिफेंटा गुफा मंदिर कहां पर स्थित है? कर्नाटक में नहीं है, महाराष्ट्र में स्थित है। शैल उत्कीर्ण गांधार शिव गंगा अवतरण डॉट 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 में है? अजंता गुफा में है, एलोरा में है, एलिफेंटा में है या बाघ की गुफा में है? क्वेश्चन नंबर 258 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? एलिफेंटा, ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 259 देखेंगे हम लोग। एलिफेंटा गुफाओं को लगभग डॉट 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 में बनाया गया था? 5 से 8वीं सदी के बीच में, 1 से तीसरी सदी के बीच में, 8वीं से 11वीं सदी के बीच में, 12वीं से 15वीं सदी के बीच में। सही उत्तर इसमें हो जाएगा ऑप्शन ए, 5 से 8वीं सदी के बीच में। क्वेश्चन नंबर 260 देखेंगे। कृष्णा अथवा तुंगभद्रा नदी से कुमारी अंतरीप तक के मंदिर निर्मित हैं? नागर शैली में, द्रविड़ शैली में, बेसर शैली में या लाट शैली में? क्वेश्चन नंबर 260 और इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? द्रविड़ शैली, क्योंकि ये साउथ इंडिया की बात हो रही है और साउथ इंडिया में द्रविड़ शैली ही देखने को मिलती है। नॉर्थ इंडिया में जो है आपको देखने को मिलता है नागर शैली। क्वेश्चन नंबर 261 देखेंगे। भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में पंचायतन शब्द एक निम्नलिखित में से किससे संदर्भित है? गांव की बुजुर्ग सभा से गलत हो जाएगा, एक धार्मिक संप्रदाय से गलत हो जाएगा, मंदिर निर्माण करने की एक शैली को पंचायतन शैली कहा जाता है? ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा, ये भी गलत है। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 262 देखेंगे। देवताओं की प्रतिमाओं का अध्ययन कला इतिहास की किस शाखा के अंतर्गत आता है? मुद्राशास्त्र, आइकॉनोग्राफी, एपिग्राफी या पुरातत्व विज्ञान? देवताओं की प्रतिमाओं का अध्ययन कला इतिहास की किस शाखा के अंतर्गत आता है? क्वेश्चन नंबर 262 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, आइकॉनोग्राफी। क्वेश्चन नंबर 263 देखेंगे। उड़ीसा के नागर मंदिरों को क्या कहा जाता है? कलिंग, लाट, पर्वतीय मंदिर या आर्य शैली? उड़ीसा के नागर मंदिरों को क्या कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 263 और इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए सही हो जाएगा, कलिंग। क्या? कलिंग। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 264 देखेंगे हम लोग। स्थापत्य में भू योजना का सही क्रम चुनिए। सोपान, मंडप, गर्भगृह, अंतराल? सोपान, मंडप, अंतराल, गर्भगृह? सोपान, अंतराल, मंडप, गर्भगृह? सोपान, गर्भगृह, मंडप या अंतराल? स्थापत्य में भू योजना का सही क्रम चुनिए। क्वेश्चन नंबर 264 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? सोपान, मंडप, अंतराल, गर्भगृह। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 265 देखेंगे। उड़ीसा के मंदिर के उत्थान में वास्तु के अंगों का सही क्रम है? आयुध, कलश, खपुरी, आमलक? आमलक, खपुरी, कलश, आयुध? आमलक, कलश, खपुरी, आयुध? कलश, आमलक, खपुरी, आयुध? सही क्रम क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 265 का सही उत्तर क्या हो जाएगा साथियों? बी, आमलक, खपुरी, कलश और आयुध, ये सही क्रम है। क्वेश्चन नंबर 266 देखेंगे हम लोग। गोपुरम कहाँ के मंदिरों की विशेषता है? उड़ीसा, तमिलनाडु, गुजरात या उत्तर प्रदेश? गोपुरम कहाँ के मंदिरों की विशेषता है? क्वेश्चन नंबर 266 का सही उत्तर क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन बी, तमिलनाडु। साउथ इंडिया में जो मंदिर बने विशेषकर तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका में, वहां पर गोपुरम प्रसिद्ध है। गोपुरम का मतलब होता है प्रवेश द्वार।
आधार से ऊपर की ओर वेदी बंध के निर्माण को सही क्रम में रखा गया है। खुरा, कलश, कुंभ, कपोतपाली, कपोतपाली, खुरा, कलश, कुंभ, कुंभ, कपोतपाली, खुरा, कलश, खुरा, कुंभ, कलश, कपोतपाली। सही क्रम क्या है? सही उत्तर इसमें क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन डी, खुरा, कुंभ, कलश और कपोतपाली। क्वेश्चन नंबर 268 देखेंगे, निम्नलिखित में से भारतीय कला में छत प्रकार के लिए प्रयुक्त होता है? नाभिचंद्र, सोपान, वेदिका या हर्मिका। क्वेश्चन नंबर 268 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, नाभिचंद्र। क्वेश्चन नंबर 269 देखेंगे हम लोग, गर्भगृह की अवधारणा संबंधित है? बौद्ध मंदिर से नहीं है, हिंदू मंदिर से इसका संबंध है। गर्भगृह जहां पर मंदिर के मुख्य देवता का वास होता है। क्वेश्चन नंबर 270, थानका का क्या अर्थ है? भित्ति चित्र है, मोहर है, सिक्के हैं या मंदिर की पताकाएं हैं? तो ऑप्शन यहाँ पर डी सही हो जाएगा। थानका क्या है? मंदिर की पताका है। क्वेश्चन नंबर 271 देखेंगे, दक्षिण भारतीय स्थापत्य शैली किस नाम से जानी जाती है? तो इंडो इस्लामिक नहीं होगा, नागर नहीं होगा, ये उत्तर भारत की है, बेसर नहीं होगा, द्रविड़ शैली जो है ये दक्षिण भारत की शैली है। क्वेश्चन नंबर 272 देखेंगे हम लोग, इनमें से कौन सा भारतीय मंदिर का हिस्सा नहीं है? कलश, बेसर, जगती या विमान। इनमें से कौन सा भारतीय मंदिर का हिस्सा नहीं है? तो क्वेश्चन नंबर 273 का ऑप्शन यहाँ पर सी सही हो जाएगा, जगती। ठीक है, नहीं जगती तो जो है हिस्सा है। ये क्वेश्चन डिस्प्यूटेड है, इसको हम लोग बाद में देखेंगे। जगती कहा जाता है जो ऊंचे चबूतरे होते, तो उस पर तो मंदिर भारत में बनाए गए हैं। कलश होता ही है, ठीक है ना, विमान भी होता है। बेसर नहीं होगा, विशेषकर बेसर कहीं कहीं पर देखने को मिलता है। ये क्वेश्चन थोड़ा डिस्प्यूटेड में, तो इसको हम लोग बाद में देखेंगे, इसको हटा देते हैं। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 273 देखेंगे हम लोग, किस वर्ष खजुराहो को भारतीय पुरातत्व विभाग ने अपने अधीन कर लिया था? 1902 में, 1903 में, 1904 में या 1905 में? किस वर्ष खजुराहो को भारतीय पुरातत्व विभाग ने अपने अधीन कर लिया था? क्वेश्चन नंबर 273 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 1904। क्वेश्चन नंबर 274 हम लोग देखेंगे, खजुराहो मंदिर किस राज्य में स्थित है? खजुराहो मंदिर किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश में नहीं है, राजस्थान में भी नहीं है, महाराष्ट्र में भी नहीं है, ये मध्य प्रदेश में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 275, खजुराहो के विख्यात मंदिरों की खोज किसने की थी? डेंजरफील्ड ने, मैकेंजी ने, सीजे फ्रैंकलिन ने या स्मिथ ने? खजुराहो के विख्यात मंदिरों की खोज किसने किया था? क्वेश्चन नंबर 275 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? सीजे फ्रैंकलिन। ठीक है ना।